चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आठ प्रतिशत वार्षिक दर से 21 माह का 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो बाबू, हम लोग जानते हैं कि यदि दर में समय का यदि गुणा कर दिया जाए, दर में समय का यदि गुणा कर दिया जाए तो हम लोगों को एसआई मिल जाएगा। एसआई बराबर 8 गुणे 21 बटा में 12 करना पड़ेगा। 3 साते 21 हो गया, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8। ये 14% ब्याज हो गया हम लोगों का। अब कोई भी मूलधन अपने आप में 100% का होता है, तो कहो कि ये 100% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 1% का निकालोगे 60 आएगा। इसमें कितना से गुणा कर दो? 60 से। 0 हो जाएगा। 6 चौको 24 को 4 2 6 2 8, ये 840 वाला आंसर हो जाएगा। चलो बनाओ। ये दिया हुआ है 2700 रुपए पर 14.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप इसको कन्वर्ट करिए एक फ्रैक्शन में। तो एसआई जब यहाँ पे आप निकालोगे, एसआई जब आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 42 और 2 44 बटा में 3%। अब गुणा करिए 8 महीने का मतलब 8/12 से। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12। तो भैया ये 44 बटा में 9% एसआई हो गया। अब हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है, तो कहिएगा कि 100% बराबर होता है मूलधन। तो 2 0 कट गया, 1% का नंबर आया 270। अब इसी में 270 से गुणा कर दीजिए, तो 44 बटा में 9 गुणे 270, 9 3 27, 0 हो गया। 3 चौके 12 को 2, 1 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा? बोलिए। 4 तिहाई 12 को 2 1, 4 तिहाई 12 13 ना होगा? 1320। हाँ, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? अच्छा, 2 भैया देखो यहीं पे 2 छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? ये 2 लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 से जब यहाँ गुणा होगा, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा। 0 4 13 दूनी के, यही आंसर आ जाएगा 2640। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम लोग 2 को भूले हुए थे, इस वाले 2 को। चलिए अगला लीजिए। इस स्क्रीन में क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे तुम बैठो। तो बाबू हल करिए। साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो हम लोगों को दर बताना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? एसआई गुणे 100 बटा में पी गुणे टी। तो कह देना ये 12,000 है, ये कितना हो गया? 15,000। तो ब्याज कितना मिला? 3,000। और गुणा 100 कर दो, ये गुणे 12,000 और समय 5 है, बस काट दो। 3 0 कट गया, 3 चौके कह दो, ये काटोगे तो 25 हो जाएगा। अब बचेगा 25। तो रेट कितना आएगा? 5%। तो भैया यही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपया हो जाएगी? टी पूछ रहा है आपसे, टी पूछ रहा है। तो कह देना कि यहाँ ब्याज कितना होगा? ये 2500 मूलधन है,
यहाँ पे ये मिश्रधन हो जा रहा है इतना, तो घटा दो दोनों को, कितना हो जाएगा 1600, गुणा कर दो। तो 1600 गुणे 100 बटा में 2500 गुणे 16। भैया 2020 इससे ये कट गया, 25 चौके 7। टी बराबर कितना बनेगा 4 वर्ष। ये फाइनली आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर से। ये फार्मूले में है, ये पीआरटी बटा 100 याद किए हो ना। ये साई बराबर कितना होता है, पी गुणे आर गुणे टी होता है बाबू, बटा 100 होता है। तो जब ये होता है तो टी बराबर करोगे तो 100 पे जाके गुणा हो जाएगा, पी आर नीचे आ जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,840 रुपए का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो कहिए कि ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। ये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। अब कह दो कि टारगेट क्या है, टाइम बताने का है। तो भैया ये साई निकाल लो, इसमें और इसमें घटाओगे तो ये साई नहीं आ जाएगा। तो ये 12,000 में से 12,300 में से 12,300 में से घटा दो 9,840 को घटा दो, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2460 रुपए का क्या मिला, एसआई मिला। अब यहां पे रख लो 2460 गुणे 100 बटा में मूलधन कितना दिया हुआ है 9,840, और समय कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, समय तो पूछ ही रहा है, रेट दिया हुआ, ठीक है। अब काटो, कई बार में कटेगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इससे हम लोग कुछ करें कि 246 से कितने बार में कट जाएगा, 4 6 के 24 को 4 2 4 4 18 को 8 4 2 8 1 9, 4 बार में तो मैं देख रहा हूं कि इससे ये कट जा रहा है। तो 4 5 20, तो 100 बटा में 20 हो गया, 20 5 100। कितना आंसर आ गया, 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 5 वर्ष बनेगा। कितना बनेगा, ऑप्शन यहां पे दिया गया था 5 वर्षीय होगा। चलिए इसको बनाइए। कह रहा है कि 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल करके कह रहा है 12,300 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज रुपयों में दहाई तक पूर्णांकित है, ये क्या होगा। तो आप सोच लीजिए कि साधारण ब्याज बताना है तो पहले हमको समय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो समय चाहिए तो बोलिए कि ये मई है, इसके बाद मई के बाद जून आता है, और जून के बाद जुलाई अभी आता है, अगस्त आता है। तो कह दीजिए कि 22 मई 31 दिन का होता है, तो 21 दिन निकाल दीजिए। 31 में से 21 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ 10 दिन ले लो, इसमें 30 दिन ले लो, ये जो जुलाई दिया हुआ है 31 दिन ले लो, और अगस्त में कौ दिन ले लो 2 दिन ले लो। इसको सारे को जोड़ो, कितना हो रहा है 73 दिन। कितना दिन हुआ 73 दिन। 73 दिन हुआ कि नहीं हुआ। अब 73 दिन को यदि हम लोगों को वर्ष में बदलना पड़े, 73 दिन को वर्ष में बदलना पड़े, कितने से भाग करना पड़ेगा 365 दिन से कट जाएगा 73 5 तो 1/5 वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले ये निकाल के रख लेना है
और जब ये निकल के रख लेंगे तो कहिएगा कि 12% प्रति वर्ष है ना, तो यहाँ पे एसआई का रूप जब देंगे आप तो ये 12 × 1/5 हो जाएगा। इतना परसेंट एसआई हो गया, 12/5%। जब समय से दर में गुणा करोगे तो क्या पैदा होगा, तो वैसे ही अब यहां पे कहिए कि मूलधन दिया हुआ है 100% बराबर इतना, 20 कट गया, 1% का नंबर कितना आ गया 123। अब यहां पे ला के रख दो 12/5 × 123, यही करोगे आप तो आपको एसआई निकल के आ जाएगा। तो 12 यही 36 को 6 3, आप 12 तो रुक जाएं तो कंटिन्यू हमको करने दो। 12 यही 36 को 6 3 होगा, 12 दूनी की 24 और 3 27 को 7 बाबू 2 होगा, अब 12 2 14 बटा में 5 हो जाएगा, भाग करो 5 दूनी के 10, अब 4 गया 5 नवा 45 5 25 5 दूनी के 10 295। देखो ये शब्द का लिखा हुआ है, दहाई तक पूर्णांकित रूप में बताना है, मतलब दशमलव फसमलव की बात नहीं होनी चाहिए। तो 295 दिया तो कौन सा ले लेंगे 300, यही आंसर हो जाएगा। अगला खुद नहीं बनाया, अरे यार कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन लिया ही गया होगा, है कि नहीं? नहीं, खुद इस तरह क्वेश्चन टाइप करवाने के लिए टाइपर होना चाहिए हम लोगों के पास, है कि नहीं? तभी ना होगा। अब हम लोग बैठ करके टाइप करेंगे तो टाइपर हो जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। चलिए, वो तो नाम बस सुना कि टाइप करना है, भग गया। विशाल नहीं मान रहा था, भग गया कि नहीं विशाल? बोलो कहाँ पढ़ रहा है? चलो ठीक है। आसिमा ने 26 मार्च 2022 को 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 75,000 रुपए उधार लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता साफ कर दिया, निकाल लिया, तो उसने कितनी राशि का भुगतान किया, ये पूछ रहा। तो बोलिए हल किया जाए। तो भैया 26 मार्च है और यहाँ 7 जून तक जाना है, तो ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, तब ना जून का नंबर आएगा। इस तरह से तो कहिएगा कि अब ये 26 को छोड़िएगा, काहे कि पहले दिन छोड़ना होता है, आखिरी का दिन ले लीजिएगा। जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन जिस दिन निकालेंगे उस दिन जोड़ दिया जाएगा। तो आइए, तो इस मार्च वाले में लेंगे तो 31 का होता है, तो 4 5 दिन प्लस करिए, जून में 30 करिए, मई में 31 करिए, आज जून में कितना दिन का रहा है 7 दिन, सबको जोड़िए कितना हो रहा है 50। अरे इसमें जोड़ के पहले दिन तो बताओ तुम, तो जोड़ लेना कितना हो रहा है 73 दिन। तो भैया वही वाली बतिया हो गई 73 365 वाली। तो जब इसमें 365 से भाग दो, 1/5 वर्ष होगा, इतना हो गया। अब हुआ तो हम लोग एसआई निकाल ले, कितना होगा एसआई? तो एसआई निकालेंगे तो 9% रेट है, तो गुणे करना पड़ेगा कितना 1/, तो ये 9/5% एसआई का रूप हो गया। अब कहो कि यहाँ मूलधन कितना दिया है, कितना रुपया उधार लिया था 75,000 रुपया, तो कहो कि 75 ही देना पड़ेगा, जो ब्याजवा लगेगा वो जोड़ के देना पड़ेगा, तब ना जाकर के बैंक से छुटकारा पाएंगे। खाली मूलधन दे देंगे या ब्याज नहीं देंगे, अभी कर्जा लगा रहेगा। तो कहिएगा कि ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 75। अब 750 को करेगा, तो इसी में गुणा करिए 700 कितना से 15 9 135 1350 हो रहा है। तो 1350 एसआई हुआ, तो 1350 ब्याज दिया और 75,000 मूलधन दिया, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर बना लीजिए 76,350। मतलब मूलधन को और ब्याज को जोड़ दीजिएगा
वहीं आपको बैंक और बताना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 78,000 रुपए का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुकता कर दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है, यानी मूलधन ब्याज लौटाएगा कितना रुपया, ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये जनवरी हो गया, इसके बाद ये फरवरी हो जाएगा। कहां तक जाना है हम लोगों को, जून तक ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैं पहुंच गया हूं। तो कहिएगा 24 जनवरी तो 31 दिन का होता है, 7 दिन होगा, तो 7 यहाँ होगा। अब यहाँ भैया हम 29 रखेंगे, क्या रखेंगे, 29। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2012 लीप है, लीप की फरवरी 29 दिन की होती है। अभी 2013 होता था, हम वहां 28 रखते हैं। अब कह रहा है कि मार्च में आओ तो 31, अप्रैल में आओ 30, मई में आओ 31, प्लस करो। अब कहो कि कौन जून जा रहा है 18, जरा जोड़ो तो कितना हो रहा है, 146 होगा। तो जब 146 दिन यहाँ पे हो रहा है, अब इसी को वर्ष में बदल दो, 365 से भाग कर दो, कट गया 1/, अरे 73 दूनी 146 और 73 को 2/5, तो 2/5 वर्ष हो गया। अब 2/5 वर्ष हुआ तो कह दो कि रेट का लगाया है, ये यही ना लगाया है, 8.3/4%। तो यहाँ पे एसआई निकाल दो, तो ये 8 चौके 32, 35 में 4, गुणा कर दो कितना, 2 में 5 7 2 दूनी के, तो भैया 3.5% तो ब्याज हो रहा है कुल मिलाकर, 3.5%। तो कहिएगा कि लाइए पहले ब्याज निकाल ही लेता हूं। तो यहां निकालेंगे तो ये 100% का वैल्यू दिया है, 20 कट गया, कितना बचा, 780। 780 से गुणा करिए, इसमें 780, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब गुणा करिए 7 से, 0 7 9 63 को 3 6 21 6 27, 2730 हुआ। तो कहिएगा कि 78,000 तो ये देगा जो ऋणवा लिया है, और 2730 ये देगा। तो ये 03708 कहीं दिया है, 80,723। अरे भैया तो क्या बोल रहा है, लगभग में मान बताना है, लगभग में मान बताना है, यानी ये करीब में जा रहा है। आंसर दोगे 80,723। बनाइए, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ना, एकदम ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये बन रहा है। ये 5 वर्ष के बाद किसी के साथ बैठ के देखोगे, है कि नहीं। चलो आओ, हाँ बाबू, यदि याद आएगी, सुनो सुनो मैं बता रहा हूं, यदि तुम्हें याद लगे कि 5 वर्ष पहले हम भी बैठ के कहीं पढ़ते थे, जरा देख ही ले, नहीं होता है। तुम अपने काम में इतना बिजी रहोगे कि नहीं देखोगे, भाई कभी रील देखोगे तो उसमें मन करेगा कि देख ले एक बार, है कि नहीं। जब लगाव रहता है तो खोजा जाता है कि कहाँ पे है, क्या चल रहा है, नहीं। चलो तो आओ बाबू, इसको देखो। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो। सुनो, इसको पहले समय को बदल लो, 4 +
3/12 हो जाएगा। 3 चौके 4 चौके 16, 17/4 वर्ष हो जाएगा इतना। ये टाइम हो गया हम लोगों का। और जब टाइम हुआ तो रेट तो तुम निकालना जानते ही हो। ये 18 54 55 में रेट मत निकालो, ऐसा ही निकालो डायरेक्ट। नहीं 55 में गुणे कर दो 17/4, यही ऐसा ही हो गया। तो कह दो कि इतना बराबर क्या दिया हुआ है, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 55/3 गुणे 17/4 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है कितना, कहां गया 7480। कटाओ बाबू इसी को, 11 से काटे, 11 5 55, 11 6 66, 11 8 88, 17 चौके 5 बटे 40। 1% बराबर कितना हो गया 96। 100% बराबर कितना हो जाएगा 9600, ये हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए अगला लीजिए। इसीलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के रखना चाहिए। चलिए आगे चलिए। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है। अच्छा दिखा, चलो चलिए। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो ब्याज की दर कितनी होगी? क्या? अच्छा, समान ब्याज दर नहीं समझ में आ रहा है? दोनों की जगह पे दर समान रहेगा। हल कराएं? क्या बात है, देखो कह देना कि 500 रुपया है तो 500 को वर्ष के लिए है, तो बाबू रेट यहाँ पे यार रख लो, बटा 100 कर लो, ऐसा ही हो गया। प्लस करो, यहाँ पे कितना रुपया है 700 को बरिस, और गुणे आरे कर लो, बराबर कितना होगा, बस हल करा दो आ जाएगा। कट गया, कट गया, तो बोलो 20R प्लस 14R बराबर 280। जोड़ो कितना हो जाएगा 280। अब काटोगे R बराबर, तो बाबू हो जाएगा 280 बटा में 34, 140 बटा में 17। R बराबर कितना हो जाएगा, काटो 153। अरे भैया तो 140 है ना है, सुनिए 17 8 133 होगा कि 100 का 36, 8 7 56, हाँ ये वाला सही होगा। 140 बटा में 17, 140 में भाग करो, 140 में भाग करो 17 का, तो 17 8 7 56 को 6 5 8 5 13 आ गया, यही हो जाएगा।
चलिए, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपया, 7 साल के लिए 1250 रुपया जमा किए, उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करें। वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करें। विशाल वही है भैया। देखो, एक स्लॉट ये बनेगा, एक यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा, और फिर यहां से लेके यहां तक बन जाएगा। और कुल ब्याजवा बताई जाए 1620 है। रेट एक ही होगा सब पे। तो देखो, 500 गुणे 3 गुणे r प्लस बटा 100 प्लस 5 गुणे 650 गुणे r बटा में 100 प्लस 7 गुणे 1250 गुणे r बटा में 100 बराबर 1620। हाँ, ये 3 बार है करके r निकाल लेना। तो इसको मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, r फाइंड कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, कुछ लोग अभी हल कर लिए। चलिए, इसको बनाइए। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज रुपयों में क्या है? 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज रुपयों में क्या है? कितना हो जाएगा? 8,000। आइए, ई बताइए भैया, 4% हर साल में बढ़ रहा है। कब वर्ष दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया। तो देखिए, पहले वर्ष में तो रहा होगा 8%, तुरंत नहीं ना बढ़ जाएगा। दूसरे में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तीसरे में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? 20। फिर कितना हो जाएगा? 14। मतलब हर वर्ष बढ़ेगा। देखिए, 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये कुल एसआई कितना हो जाएगा? बोलिए, पूरा एसआई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एसआई 80%। तो 80% हुआ तो कह दीजिएगा कि 10,000 का 80% कितना होगा? काट दीजिए। तो फाइनली आंसर बनेगा कितना? 8,000। ये आंसर बनेगा। चलिए, किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 1440 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात करो। विकास, कितना समय हो रहा है? ठीक ठीक भैया, मैं बता रहा हूं, देखो, इसको गुणा करने से ऐसा ही निकल जाएगा है? किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, तो ये बताओ कि 15 छके एसआई यहाँ पे 90% होगा। और यहाँ कह देना 18 नवा 100 कहाँ सही है? 9 8 72 को तो 7 162%। तो कह देना कि यहाँ 90% मिला, यहाँ कितना मिला? 100।
62%। अंतर कितने का होगा? 72%। तो इतना बराबर कितना दिया है? 1% का नंबर कितना हो जाएगा? 100% का नंबर कितना होगा? 2000। तो बाबू फाइनली आंसर 2000 ये हो जाएगा। बस बस एसआई निकालो यहाँ पे, फिर एसआई निकालो यहाँ पे, और फिर दोनों का अंतर कम है ना बाबू, इससे ये इतना कम है, तो कम है तो घटा दो। 72 कम हुआ तो 72 बराबर इतना, 1 बराबर 20, 100 बराबर। अब वही ना करना पड़ेगा, तुलना करवाना पड़ेगा कितना कम है। बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एसएससी के पूछे गए, हर एक एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आसान नहीं रखा गया है, क्वेश्चन का लेवल लॉजिकल है, इसलिए आप डरिए ना, क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जरा रिलेशन देखिए। एक निश्चित राशि पर 2 सही 2/5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त राशि ये मिश्रधन को ले रहा है। उसी राशि पर समान दर पर 9 सही 1/2 वर्षों के साधारण ब्याज से 507 रुपया कम है। तो विशाल भैया यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एसआई निकालना पड़ेगा। काहे कि नीचे वाले पे एसआई बोला है या ऊपर वाले पे अमाउंट बोला है, मिश्रधन बोला है। तो ये बोलो इसका 5 दूनी के 10 अदू 12/5 गुणे 15%, तो एसआई का रूप हो जाएगा 5 तिहाई 15, 36% एसआई हुआ। तो 36 हुआ तो 100 मूलधन होता है, जोड़ दो तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%। अब ये एसआई निकाल लो तो कह दो कि समान दर पर 9 सही 9 दूनी 18 19 बटा में 2 गुणा करो 15 से, यही ना हो जाएगा। तो इतना परसेंट का एसआई हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी में अंतर करना है, अंतर करना है। तो देखो 19 5 95 को 5, नहीं घबराओ मत, मैं हल करा रहा हूं खुद है। 19 5 95 को 5 9 और 19 9 28, 285/2% यहाँ पे होगा। जब होगा तो कह दो कम है तो इसमें से इसको घटा दो। तो देखो घटाना जानते हो बाबू, इस तरह से नहीं ठीक करते हो, नहीं जानते हो। 136 तो ये 285 माइनस ये 272 हो जाएगा बटा में 2, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 5 13 बटा में 2, कह दो 13/2% होगा यहाँ पे अंतर। तो 13/2% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 507 को। अब देखो 13 तिया 39 और 13 9 117, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 39 दूनी के 78, 100% का मान कितना हो जाएगा? 7800। फाइनली आंसर ये बना 7800। चले चलिए यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करते हैं, तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि निकटतम रुपयों में मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो विशाल तुम मत घबराओ, सही बात है कि इतना फास्ट कैसे, तो एक आध नंबर कैलकुलेशन वाले देते हैं, वो सब बाबू हो सकता है कैलकुलेटर का यूज कर लिए हों, लेकिन तुम सोचो कि हमको धनराशि न पूछ रहा है, ये बोल रहा है
कि यदि सीमा 8.5% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करने वाले खाते में इतना रुपया का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, यानी मिश्र धन तुमसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो इसका गुणा करो तो ब्याज मिल जाएगा। तो ये सही निकालोगे 8.5% गुणे 5, 5 25 को 5 2 40 2 42, 42.5% का ऐसा ही हुआ। अब अमाउंट निकालोगे बाबू तो यही हो जाएगा 42.5, अरे 142.5, इतना परसेंट अमाउंट हो गया, वही निकालना है। अब 1% का नंबर खोजो तो कहोगे सर 100% बराबर तो यहाँ दिया हुआ है, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया। अब 1% का मान बाबू निकालोगे तो 1765, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी में लाके तुमको गुणा मारना पड़ेगा, किससे? गुणा करो भैया, थोड़ा सा गुणा कर लो, काहे कि कैलकुलेशन वाला दे दिया है। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है? 25,151.25। तो ये मान लो काहे कि निकटतम में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। लॉजिकल समझ में आ गया ना? गुणा करने वाला काम है, कर देना। जो प्राइमरी में पढ़ाया है क्या जी? जो इसको 1 से लेके 8 तक पढ़ाया उसके में ना। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसको समझाते लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन करा ले। तुमको तो और मारेंगे, मतलब अभी ये कहानी सुना रहा हूं, ये खत्म हो ले तब। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञान करो। बाबू देखो 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 देखो, ये मूलधन दिया हुआ है और ये मिश्र धन, तो ब्याज कितना होगा बोलो? 1 ही ना होगा। तो दर बराबर क्या सूत्र होता है? 1 गुणे 100 बटा में 7 गुणे 2, बस 2 से काटो, 7 से 1 बटा 7, ये हो जाएगा आंसर सी वाला। चलो 3-4 क्वेश्चन और हम लोग करना है। 17 तक पहुंच गए, 20 तक आज करवाएंगे केवल। चलो बाबू ये क्वेश्चन, रुको 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 रुको, देखो अंग्रेजी वर्जन देखो, यहाँ मिस्टेक किया है। 4/3 देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ का लिखा है, तो ये अंग्रेजी वाले वर्जन को लिया जाता है। यहाँ पे आप सुधार कर लेना, यानी यहाँ पे 4/3 रखना तुम लोग। कहे कि अंग्रेजी में देखो यहाँ पे दिया गया है ये वाला 4/3 दिया है ना, ये वाला। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज की दर क्या है? कह दो कि ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, एसआई कितना होगा? 1 होगा। अब निकाल दो, रेट बराबर क्या सूत्र होता है? 1 गुणे 100 बटा में 3 गुणे, ये 100 बटा में 11 से 1 बटा, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। दिया है यहाँ पे 11 से 1 बटा 9%। ग्रुप में जुड़ गए हो बाबू? हाँ, पहला तो पढ़ाओ, ग्रुप में जुड़ना है, ग्रुप में जाता है। आइए आइए, इसको देखिए जरा, देखिए। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। हाँ, ब्याज की दर उन वर्षों, जितना वर्ष दिया होगा, जैसे वर्ष 12 दिया होगा तो ये 3 होगा, 15 दिया होगा तो ये 4 से भाग करो। इस तरह बता रहा हूं, जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपए का ब्याज का भुगतान किया, तो ब्याज की दर बताओ कितना? यही ना पूछ रहा है।
आओ बाबू, इसको मैं हल कराता हूं। कहो कहो कि तुलना किससे करवाया है? ब्याज की दर वर्षों की संख्या से। तो ये मान लो यदि टी होगा तो जो यहाँ पे रेट होगा कहाँ दिया गया? 1/4 टी बटा में 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कह दो कि हमको निकालना है क्या? दर। तो कह दो रेट बराबर करोगे चाहे टी बराबर करोगे, इस तरह से दर बराबर टी बराबर करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा 11,664 और गुणे कितना 100 बटा में मूलधन कितना दिया है? दिया है। अब भैया गुणे कर दो, यहाँ रेट की जगह पे T/4 रखो, तो T/4 रखोगे तो इधर आ जाएगा ये, आइए 4 से कट जाएगा। देखो 4/32, 4 एकम 4, अभी टी इधर आ गया। T² बराबर देखो क्या होगा? 2 0 2 0 ये कट गया। अब देखो 12 16 18 है, 9 से कटेगा अभी, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया। इसके बाद 2 9 दूनी 18, 8 हो गया। 99 81 है, 9 छके 54, इतना हो गया। 99 81, 9 6 15 फिर कटेगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके तो 144 आ गया। तो टी बराबर 12, टी बराबर जब 12 हो गया तो रेट है ना बताना है बाबू। 12/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 3%। यही फाइनली आंसर कर दिया हूं। चलिए लीजिए, लीजिए 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 लीजिए। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। सबसे पहले ब्याज निकाल लो, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो ब्याज निकालो। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष की दर के आधे के बराबर है तो कह दो कि यहाँ रेट यदि R दिया होगा तो ये टी बाबू कितना दिया होगा? R बटा में 2। यहाँ बोल रहा है ना ब्याज दर के आधे के बराबर है, तो जब आधे के बराबर है तो एक काम करो, ये क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज राशि का 1/8 है, तो 1/8 दिया तो ये ऐसा ही हो गया। और ये क्या हो गया? मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे निकालो कि रेट कितना होगा? R बराबर करोगे तो ये तुम्हारा बनेगा 1 गुणे 100 बटा में 8 गुणे R बटा में 2 बनेगा, 2 चौके 8, ये 25 हो गया। ये R आ जाएगा इधर, R² बराबर 25, R बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी रेट को लेके आ जाओ यहाँ पे, तो कह दो कितना रुपया है? तो ये बोलो 5 वर्षों का ऐसा ही कितना होगा? 8 5 40%। तो कह दो कि 100% बराबर, कट गया 2 0 से 1 का 150 आया, तो इसमें गुणा कर दो 40 गुणे 150, 0 0 7, कितना आ गया? 6,000। 15, ये 6,000 वाला आंसर हो गया। ये विधि हमारे हिसाब से बहुत शानदार है। रेट निकाल के आगे बढ़ो। अब आओ जरा आगे, आओ आगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, क्योंकि हमारा समय क्लास का समाप्त हो गया है। एक क्वेश्चन और कर लो, 20 कम से कम हो जाए, फिर 20 के आगे कंटिन्यू करेंगे कल। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। 4 गुना है। यदि ब्याज की दर, तो सबसे पहले दर निकालना पड़ेगा, और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। तो भैया यहाँ टी मानो, ये टी होगा तो ये रेट कितना होगा? 4T होगा, 4 गुना। बात समझ में आया? अब 1/4 दे रहा है यहाँ पे, तो ये एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तो ये मूलधन का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? SI का। अब दर वाला बात निकालो, तो कह दो 1 गुणे 100 बटा में करो। हमको रेट निकालना है तो बोलो टी बराबर, यहाँ पे इतना कर लेता हूं, तो ये मूलधन कितना दिया है? 4, और गुणे कितना हो जाएगा? 4T। तो ये टी आ जाएगा इधर, T² बराबर 100 बटा
16। तो बोलो टी बराबर करोगे तो 25 बटा, अरे सॉरी 10 बटा, 10 बटा में 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बोलो 5 बटा 2, समय 5 बटा 2 हो गया, ये 5 बटा 2 2.5 वर्ष हो गया। और यहां पे रखोगे 4 गुणे 5 बटा 2, दो दूनी के कितना आ गया 10%, रेट हो जाएगा कौ परसेंट 10%। अब लेके आओ 2% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 12। अब ऐसा ही निकालो, कह दो कि 12% गुणे 6, 12 6 72%। अब बोलो ये 100% का मान दिया ही हुआ है, कट गया 1 का 36। अब इसी में रख दो तो 72 गुणे 36 कितना आ जाएगा, ये 2592 निकाल लीजिएगा, यही फाइनली आंसर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।